प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे जिंदा उठाया है और उनके नाम का प्रचार करने का एक अवसर दिया है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर सारी सृष्टि को देखता है और परमेश्वर की आत्मा बहुत ही जबरदस्त कार्य करती है और परमेश्वर की आत्मा बता देता है कि सामने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह से। हमने पिछले संदेशों में देखा कि किस तरह से यहूदा जो भी दान एकत्रित होता था उसका चोरी करता था और यीशु मसीह वो जानते थे, फिर भी उनको ठेल दिया। यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा उनको पकड़वाने वाले हैं, फिर भी उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। यीशु मसीह जानते थे कि वो यहूदा लालचू है, चोर है, फिर भी वो 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित था। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर सब कुछ जानने के बावजूद भी हमें बहुत सारा अनुग्रह देते हैं। हम हमारी वस्तु के अधिकारी हैं। हम हमारे जीवन के अधिकारी हैं, पर हमारे पास परमेश्वर ने 2 सुझाव दिया है। उसमें भला और बुरा। तो हम क्या सुझाव करते हैं? भलाई करते हैं कि बुराई? हम अच्छी वस्तु चूज करते हैं या बुरी वस्तु? भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर यह विचार आया कि मैं अपना जमीन बेच दूं और जमीन बेचकर अपना पैसा प्रेरितों को दे दूं। वह इसीलिए विचार आया उसको कि वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था और उसने अपनी जमीन बेच दिया और उसने अपनी जमीन में से कुछ पैसे अपने पास छुपा के रख लिए। उसने अपने पैसे कुछ अपने पास छुपा के रख लिए और वहां पे जाके झूठ बोलता है कि मैंने जो जमीन बेची उसका पैसा आपको कलीसिया को दे दिया, जो कि एक झूठ भी है और चोरी भी है। चोरी किस तरह से कि उसने वो बात छुपा के रखा, शिष्यों से वो बात छुपा के रखा। आपकी वस्तु है, आपको कितना देना है, कैसे देना है, वो आपकी मर्जी है। आप बोल सकते थे कि मेरी जमीन मैंने इतने में बेची है और मैं आपको इतना रुपया दे रहा हूँ और मैं इतना अपने पास रख रहा हूँ। वहां पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। कई बार लोग क्या होते, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, जो पूरा नहीं देते हैं और कहते हैं कि मैं पूरा देता हूँ। यानी एक प्रकार का परमेश्वर के सामने चोरी भी होता है, एक प्रकार का झूठ भी होता है। पर भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर छोड़ते नहीं है, इतना याद रखिए। अब ऐसी एक घटना बनी है प्रेरितों को काम 5 में। हनन्याह और सफीरा नाम की कपल ने परमेश्वर के लोगों के साथ झूठ बोला और खास करके पवित्र आत्मा से। इस समय मैं वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ प्रेरितों के काम 5 में 1 से लेकर 10 तक। अध्याय काफी बड़ा है। मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि मैं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पढ़ सकूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरा आंखों की तकलीफ है, पढ़ने में दिक्कत है। अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 में 1 से लेकर 10 तक। एक्ट्स 5 वर्स 1 to 10। यहाँ पर लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी
और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है? ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएगा। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उससे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। भाई और बहनों और मित्रों, एक छोटी सी गलती क्या थी कि वो बताना चाह रहा था कि हमने जमीन इतने में बेची है और हमने इतना पैसा आपको दान दिया। आखिर में वो दान ही दे रहा था ना, वो कंट्रीब्यूशन ही दे रहा था ना। कंट्रीब्यूशन देने में कोई फोर्स तो नहीं होता है कि तुम इतना ही दो, इतना ही दो, इतना ही दो। पर झूठ बोलने की उनको क्या जरूरत थी? चोरी करने की क्या जरूरत थी? उनके पास छुपा के रखने की क्या जरूरत थी? भाई और बहनों और मित्रों, ये चीजें हमें भी अब नहीं करना चाहिए। हम कई बार अपने जीवन में करते हैं, हमारे पास होते हैं फिर भी हम झूठ बोलते हैं। किसी को देने का समय आता है तब, कोई हमसे मांगते हैं या कहीं कलीसिया में देने का समय होता है तब हम कहते हैं कि 10वां अंश देते हैं। 10वां अंश का मतलब मालूम? 100 में से 10 रुपया। आप 10,000 रुपया कमा रहे, उसमें से 1,000 रुपया, 20,000 कमा रहे, उसमें से 2,000 रुपया। और हम क्या करते हैं? 50, 100, 200 रुपया देते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, उसी तरह से हम परमेश्वर से भी चोरी करते हैं, मनुष्य से भी चोरी करते हैं और हम झूठ बोलते हैं। क्या इसको पतरस ने मारा था, हनन्याह और सफीरा को? नहीं, पर वो अपने कामों के कारण उनको बहुत ही आघात लग गई, इसीलिए वो वहां पर गिर कर मर गए। जो परमेश्वर के सामने चोरी चालाकी करते हैं वो ऐसे ही मरते हैं। बी केयरफुल कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें और चोरी चालाकी ना करें। अब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न करते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में बचा हुआ है। पवित्र आत्मा हमें मदद करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आगे बढ़ सके। आओ एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें जीवित रखा है पिता। किस तरह से आपके वचनों के द्वारा हमें अलर्ट करते हैं पिता कि हमें किस प्रकार से एक जीवन जीना चाहिए पिता। मैं जानता हूँ पिता कि कई बार हमसे गलतियां हो जाती है पिता, और हम मनुष्य होने के नाते कई बार लालच, चोरी, झूठ के शिकार बनते हैं पिता।
पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, ऐसे बहुत सारे लोग भटके हुए हैं पिता, जो पिता लालच में चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ है ये पिता, उन लोग पलट कर आपकी ओर आ जाए पिता और आपको अपना ले पिता, आपके वचनों के खोजी बन सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। उन भटके हुए को आप ले आना पिता, ये आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन कर रहा हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए